अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बशीर अहमद बट तमाम क्रिकेट लवर्स को वेलकम करता है बट स्पोर्ट्स टीवी में। मिकी ऑर्थर की पिक्चर नजर आ रही है आपको। मिकी ऑर्थर ने कहा जी पाकिस्तान खिलाड़ी बेपनाह सलाहियतों के हामिल है, मतलब सलाहियत पोटेंशियल की कमी बिल्कुल भी नहीं है और बड़े पर्दों पे राज जो है ना उसका फाश किया है। जो साबिक जो कोच है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, अभी की बात है 2023 में जो है इनको कोच रखा था और बिल्कुल एंड टाइम पे आया। वो क्या ही कर सकता था। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का एक एक्सपीरियंस अच्छा रहा था और उसके बाद इनको फिर दोबारा कंटिन्यू किया गया और बड़ी हवा चलती रही पाकिस्तान में। काफी हद तक जो है ना इन्होंने प्लेयर्स को पर्सनल इंडिविजुअल माइलस्टोन्स पे चीजों पे काफी जो है ना उस पर तलवार चलाई है और नंगा एक तरह किया है और पीसीबी का ऊपर भी एक तरह से ये एक सवालिया निशान उठाया है। बात क्या की है उस पर मैं आता हूं और इसको फिर लेके डिस्कस करते हैं। पढ़ा जो है ना इसको इंग्लिश में मैं पहले पढ़ता हूं फिर मैं आपको इसको उर्दू में बताता हूं। जस्ट अ फ्यू थॉट एज अ फॉलोअर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, द प्लेयर्स आर वेरी वेरी स्किल्ड एंड आर द राइट वंस। प्लेयर राइट है, बिल्कुल स्किल्ड वन है, तो वो चक्कर बिल्कुल अपनी जगह। द इनकंसिस्टेंसी अराउंड सिलेक्शन, एनवायरमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्लेज अ रोल इन द टीम मोरल, गिव द प्लेयर स्ट्रक्चर एंड दे विल परफॉर्म। ये बात वो बात है जो सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं समझ आती तो पीसीबी को नहीं आती। और उसने क्या कहा है, सिलेक्शन जो है ना आप जो करते हैं ठीक है, इनकंसिस्टेंसी है उसमें, एनवायरनमेंट ऐसा पैदा किया जाता है माहौल, ओ ये अभी कप्तानी से गया, ओ सीरीज फारिग होगी, ये बात ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कौन है, एडमिनिस्ट्रेशन कौन है वो तो पीसीबी है ना, तो पीसीबी पे सवालिया निशान है। बार बार चेंजेस ऊपर हो रही हैं तो नीचे भी होती हैं और वो खुद इसका शिकार हुआ। कर इस शेयर में शायर जो है वो नौकरी की तलाश जो है पाकिस्तान पीसीबी में और काफी टाइम रहा भी, हो सकता है उसके थॉट प्रोसेस में हो कि शायद कल को नजम सेठी दोबारा बन जाए तो शायद चांस उसको दोबारा मिल जाए। अभी तो टाइम भी उतना कम मिला था, खैर वो तो एक बात की बात है। मिकी ऑर्थर ने कहा कि वाइटल जो है ना होता है मीडिया का रोल, मीडिया एंड मीडिया ड्रिवन एजेंडा जो है ना वो हेल्प जो है ना कभी भी नहीं करते। और द प्रमोशन ऑफ प्लेयर्स बाय द प्लेयर एजेंट्स और मीडिया मेक्स द प्लेयर समटाइम्स थिंक ही इज वेरी मोर इंपॉर्टेंट देन ही इज इन रियलिटी, क्रिएटिंग फॉल्स व्यू। बाहर से बताया जाता है, साया ग्रुप के ऊपर डायरेक्ट तलवार चलाई है, बताया है जी के प्लेयर्स की इतनी तारीफ की जाती है, टीम में उसको टीम से बड़ा बताया जाता है। ये प्लेयर रिजवान बाबर सबके लिए है, ठीक है, इनको ना इस तरह से। और एक्स प्लेयर्स भी हमारे बता रहे होते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक की है। 4 सालों में रमीज राजा ने यही काम किया है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो हमारे प्लेयर्स जो हैं, कोई भी किसी पे बात होती है तो फौरन डिफेंड करना, स्टैट्स लेके आना, और अब हालात ये हो गए कि तो स्टैट्स जो है ना वो भी इस काबिल नहीं रहे, ठीक है। ये बात तो हम पिछले 5 साल से फेस कर रहे हैं, 4 साल से यही मसला है। पीआर जो सिस्टम है ना प्लेयर्स का, परफॉर्मेंस सब करते हैं लेकिन एक 2-4 प्लेयर मखसूस, यही शाहीन नसीम बाबर रिजवान, इनके ऊपर सबका फोकस जो है ना, आपको कभी कोई नए लड़के पे नहीं नजर आएगा फोकस, ठीक है। अब तो खैर अब तो परफॉर्मेंस ही नहीं रही ना, पहले तो मीडियोकर परफॉर्मेंस पे भी चीजें चल रही थी। ये बात जो है ना मिकी ऑर्थर ने की, उस प्लेयर को ना हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर किसी को रेस्ट करवाना है, बिठाना है ना, तो वक्ता मीडिया पे डल जाता है, पीआर सोशल मीडिया उड़ा के रख देता है। पीसीबी इसीलिए डरता है ना, बाबर को 17-18 इनिंग्स इसीलिए मिली, तो ये चक्कर होता है। ये बात उसका मकसद है कहने का और बिल्कुल पक्की उसने बात की है क्योंकि इस सिस्टम का हिस्सा हो रहा है। फिर उसने कहा जी कि प्लेइंग फॉर पाकिस्तान शुड बी द बेस्ट टाइम एवर, ठीक है। पाकिस्तान बस इनमें सलाहियत है और इनको खेलना चाहिए। और इसको अब मैं अगर उर्दू में बताता हूं तो टीम के साबिक कोच मिकी ऑर्थर का कहना है कि हद से ज्यादा तशहीर खिलाड़ियों को हकीकत से दूर करती है। ज्यादा तारीफ जी उसकी हर टाइम, आपको पता है सहाफी भी हमारे ऐसे हैं, कुछ पीसीबी के चक्कर में, कुछ प्लेयर्स के चक्कर में, और खुद को अपनी हकीकी पोजीशन से बुलंद समझने लग जाते हैं। प्लेयर्स की बात हो रही है और प्लेयर ऐसे ही हैं इंडिविजुअल लेवल पे। मिकी ऑर्थर ने इंग्लैंड के खिलाफ शिकस्त के बाद सोशल मीडिया पर अपने ख्यालात का इजहार किया। मिकी ऑर्थर ने ना सिर्फ खिलाड़ियों की सलाहियतों की तारीफ की बल्कि टीम के मोराल और कारकर्दगी पर मंफी असरात डालने वाले अवामिल का भी जिक्र किया। मिकी ऑर्थर ने कहा कि पाकिस्तान खिलाड़ी हैं, बेपनाह सलाहियतों के हामिल हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी, और वही दुरुस्त खिलाड़ी हैं जो मैदान में मौजूद होने चाहिए। ये वही सही खिलाड़ी हैं, सही टीम है, सिर्फ मोराल की कमी और चीजों की है। लेकिन टीम की कारकर्दगी में बेहतरी के लिए जरूरी है कि इंतखाब माहौल और इंतजामिया में तसलसल पैदा किया जाए, कंसिस्टेंसी की जाए,
शान तो कंसिस्टेंसी की कोशिश कर रहा है, लेकिन शान की कंसिस्टेंसी नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड है, हार ना जाए, ये चीज़ सबसे बड़ी है ना, उसको कैसे ठीक करना है। इनका कहना था कि टीम के खिलाड़ी को एक वाज़ेह ढांचे की ज़रूरत है ताकि वो मुकम्मल फोकस के साथ बेहतरी की कारकर्दगी दिखा सकें। और ये बात जो है ना उन्होंने जो है ना उस पर की और कहा कि जी आर्थर ने इस बात पर जोर दिया कि मीडिया और बाज़ मखसूस हलकों की जानिब से फैलाई जाने वाली मनफी बयानबाजी और एजेंडा जो है ना मीडिया एजेंडा, टीम में जाने वाली मनफी बयानबाजी मीडिया एजेंडा जो है ना नुकसानदेह साबित होता है। उन्होंने खिलाड़ियों की किसी हद तक तशकीर को भी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि मीडिया खिलाड़ियों के एजेंट्स की जानिब से जानशीन खिलाड़ी जो है ना करीबी जो उनके अंडर आते हैं, जैसे साया ग्रुप की बात होती है, खिलाड़ियों के जहन में एक गैर हकीकी तस्वीर पैदा की जाती है जिससे वो अपनी असल हैसियत को फरामोश कर देते हैं और अपने आप को ज़्यादा अहमियत देने लगते हैं। और ये जो है ना बात जो है ना उन्होंने कहा कि टीम के लिए खेलना, पाकिस्तान टीम के लिए खेलना सबसे बेहतरीन जो है ना वक्त होना चाहिए और ये टीम राइट है। उन्होंने कहा सिर्फ मोराल और कंसिस्टेंसी जो है ना पाकिस्तान टीम को इस टाइम ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेशन से, मैनेजमेंट से, और ये काम पीसीबी का है। पीसीबी खुद ही अगर आपकी सिलेक्शन कमेटी को लगाने वाले लोग ही अगर टीम पहले बना के गए, अब नए आएंगे चेंज करेंगे, कप्तान पुराने ने बनाया मिल के डिसाइड करके चीज़ें की, अब वो ही नहीं रहे तो कप्तान क्या स्ट्रांग रहेगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। मिकी आर्थर ने तो कह दिया, हो सकता है फ्यूचर कंसीडर कर रहा हो, कल को फिर मुझे बुला लेंगे, क्योंकि प्लेयर है ना, इनको पता है आओ अपनी मौज लो और चले जाओ, साल डेढ़ तो करना है, उससे ज़्यादा करना नहीं है क्योंकि इतनी चेंजेस होती हैं। तो क्या इस पे कह सकते हैं, इस माइंडसेट से तो हाल बुरे ही हाल।